हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ सम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर में बच्चों सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अलग अलग तरीके हैं। फिलहाल जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने हैं। जो भी आपकी इक्वेशन बन रही है तो सबसे पहला काम है इक्वेशन फॉर्म करना, इक्वेशन बनाना, और उसके बाद उन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह की आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, ठीक है, जो डेली लाइफ से भी रिलेटेड होंगी और उनको सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन समझिए, जब तक क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना काफी मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले ये जानिए कि सवाल में पूछा क्या गया है, उसके बाद दिया क्या गया है, तब इक्वेशन बनेगी। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो बोला गया है 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी उम्र में। ठीक है, कितना? नूरी 3 गुना ज्यादा बड़ी थी सोनू से उम्र में। उसके बाद 10 साल बाद 10 year later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और अगर हम 10 साल बाद की बात करते हैं अब से, तो नूरी 2 गुनी होगी एज में सोनू से। तो अब आपको बताना है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, या फिर आप बोल सकते हैं कि नूरी और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम कर लेंगे, जो पूछा गया है उसको एक्स और वाई मान लो और उसके बेस पे इक्वेशन बन जाएगी। चलिए नोट करिए और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों साथ में अब सॉल्व कर लेंगे इसको। सबसे पहले जो उसकी प्रेजेंट एज है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर एंड सोनू बी वाई ईयर्स। ठीक है, तो नूरी की एक्स ईयर्स और सोनू की वाई ईयर्स एज मान लेते हैं प्रेजेंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले 5 years अगो की बात करते हैं। ठीक है, 5 years अगो। ठीक है, 5 साल पहले अगर हम देखें तो नूरी की एज कितनी होगी, x-5, और बात आती है सोनू की तो y-5, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज 5 साल पहले अगर पूछी जाए तो 5 साल पहले जो आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से 5 माइनस करके ही तो आएगी। तो अब देखिए 5 साल पहले क्या बोला गया था, नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। ठीक है, ये नूरी की एज है, ये सोनू की एज है, और ये इससे 3 गुना बड़ी है। अब सोचिए इन दोनों की एज को अगर मुझे बराबर करना हो तो किसकी एज को मैं 3 से गुना करूंगा, किसकी एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी एज कम है। कम किसकी है, सोनू की। तो अगर मैं सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों की एज आ जाएगी बराबर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। x-5 = 3y-15। लेफ्ट साइड लेके आइए तो x-3y -15 + 5। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, x-3y = -10। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं, जो कि है 10 years later। 10 years later, 10 years later क्या होगी इनकी एज, जिसकी x है अभी उसकी x+10 हो जाएगी, और जिसकी एज y है उसकी y+10 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको बराबर करना चाहूँ तो सोनू से नूरी 2 गुनी एज की है, मतलब अगर मैं सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनकी एज बराबर हो जाएगी। अब क्या आएगा, x+10 = 2y+20, और x-2y = 20 - 10, और ये क्या आ जाएगा, x-2y
इक्वल्स टू 10, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो इक्वेशन है उसमें देखेंगे कि कौन से वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है। अगर सेम है तो इट्स ओके, हम उस वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट। अब देखिए, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो काम आसान हो गया। हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए फटाफट इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करके बताइए y की वैल्यू क्या आती है। तो बच्चों काफी इजी है ये तो। इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, और ये है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन तो चेंज होंगे इनके, है कि नहीं। तो ये देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, माइनस 2y एंड प्लस 3y है। तो 3y में से 2y घट गया, कितना बच गया y, और ये 10 प्लस 10 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 आ गई है। अब इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल। चलिए आगे करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 है आपके पास x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल टू 60 माइनस 10। तो x की वैल्यू आ गई 50 और y था 20। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखनी है बच्चों आपको, ये मिस नहीं होना चाहिए। लिखेंगे देयरफॉर Noori is 50 years old and Sonu is 20 years old। ठीक है, दोनों की एज पता लगा ली हमने। नूरी है 50 साल बड़ी और सोनू है 20 साल बड़ा। दैट्स इट। अब यहाँ पे जो ये एज आई है, प्रेजेंट एज है। अगर वेरीफाई करना है आपको सवाल, तो आंसर अपना वेरीफाई बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बोला है कि नूरी की एज कितनी है, 50 है, और सोनू की 20 है। अगर 5 साल पहले जाएं तो इसकी 45 हो जाएगी और इसकी 15। तो ये 3 गुने है कि नहीं, है ना। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। अब देखिए 10 साल बाद की बात करें तो इसकी 60 और इसकी 30 हो जाएगी। क्या ये दोनों 2 टाइम्स है, ये है ना, नूरी सोनू से 2 टाइम बड़ी है। तो बस यही तो आपसे पूछा गया था, यही बताया गया था क्वेश्चन में। तो ये वेरीफाई हो रहा है हमारा, मतलब आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। तो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे, क्वेश्चन समझेंगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके दोनों अंकों का सम 9 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं जैसे 27 है, ठीक है, तो 27 है, इसके दोनों अंकों का सम कितना है, 9 है। 2 प्लस 7 9, इस तरह से। जरूरी नहीं है 27 ही हो, कुछ और भी हो सकते हैं। मैंने तो आपको एग्जांपल दिया है कि अगर मैं बोलूं कि भाई 18 है तो इसके दोनों डिजिट का सम भी तो 9 होता है ना। और भी है, और भी संख्या हो सकती है बच्चों। जैसे अगर आप बोलें कि 36, इसके दोनों डिजिट का सम भी तो कितना होगा, 9 होगा। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो बस समझाने के लिए मैंने बताया था
बताया है आपको कि एक ऐसी संख्या है जिसके दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। मतलब 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान से समझनी पड़ेगी स्टेटमेंट। क्या बोला गया है कि भाई ये नंबर है, मान लीजिए 18, ठीक है। तो ये बोला गया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, उस नंबर के बराबर आएगा जो इसकी डिजिट्स रिवर्स करके आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स मतलब जो इकाई की डिजिट है इकाई के प्लेस पे वो आ जाएगी दहाई वाले स्थान पे, और जो दहाई वाले स्थान पे है वो इकाई वाले स्थान पे। ठीक है, ये बराबर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछा है संख्या बताइए, नंबर बताइए। तो आप क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर है, उसकी एक डिजिट को x मान लीजिए, दूसरी डिजिट को y मान लीजिए। तो नंबर क्या हो जाएगा भाई, आपको इकाई वाले स्थान की और दहाई वाले स्थान की जो डिजिट मानेंगे, टेंस वाले प्लेस की डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस वाली डिजिट से ऐड कर देंगे। नोट करेंगे इसको, फिर आगे करेंगे सॉल्व। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द वंस प्लेस डिजिट बी x एंड टेंस प्लेस डिजिट बी y। ठीक है, द नंबर क्या हो जाएगा आप बताइए मुझे। वंस प्लेस डिजिट है आपकी क्या, x एंड टेंस प्लेस डिजिट है y, तो 10y प्लस x आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है कि अगर मैं दोनों डिजिट को खाली जोड़ूं, x प्लस वाई को अगर जोड़ता हूं तो ये कितना आएगा, 9 के बराबर आएगा। इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा क्या बोला गया है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। नंबर क्या है, 10y प्लस x है। अगर मैं इसको 9 गुना कर दूं, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब डिजिट का ऑर्डर अगर हम रिवर्स कर दें तो रिवर्स कैसे, 10y प्लस x है, अगर x टेंस की प्लेस पे चला जाए तो 10x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। ये इसके डिजिट को रिवर्स करके हमें नंबर मिला है, इसके ये कितना है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका 9 टाइम्स किसके बराबर होगा, इसके 2 टाइम्स के बराबर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हम सब लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल्स टू 0। आगे इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 11x प्लस 88y इक्वल्स टू 0, है ना। सॉल्व करके यही आएगा। अब 11 से मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड ईच टर्म बाय 11, क्या आ जाएगा ये, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहाँ इनको सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, सॉल्व करके y की वैल्यू निकलेगी। तो इसको क्या करना है, ऐड कर देंगे हम, है ना, क्योंकि एक है माइनस एक्स एक है प्लस एक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2,
इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 9 x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, और ये हो जाएगा माइनस x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये 9y इक्वल्स टू 9 प्लस 0 9 होता है, तो y कितना आ गया, 9/9, तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। y कितना आ गया, 1 आ गया। नोट डाउन कर लेंगे। फिर ये y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए क्या करना है हमें, पुट y इज इक्वल टू 1 इन कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9 माइनस 1 x इक्वल्स टू 8, x 8 आ गया, y 1 आ गया, है ना। तो हमारा नंबर क्या होगा, therefore the number is, देखिए हमारा y क्या लिया था हमने, टेंस प्लेस का लिया था, तो 1 इंटू 10 प्लस 8 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो नंबर हमारा 18। ठीक है, अब देखिए इसकी दोनों डिजिट्स को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, यही बोला गया था। और अगर मैं इस नंबर को 9 से गुना करूं, कितना आ जाएगा, 9 18 इंटू 9 162। तो जो इस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स करके नंबर मिलता है वो क्या है, 18 की डिजिट्स को रिवर्स कर दो, मतलब ये यहाँ आ जाएगी और ये डिजिट यहाँ चली जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 81। इसके 2 गुना बराबर आया है ये, तो यही चीज बोली गई थी, इस नंबर का 9 टाइम्स इसकी जो डिजिट रिवर्स करेंगे उसके 2 टाइम्स के बराबर होगा। तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया है। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे इसको सब। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई, उसको 2000 रुपए निकालने थे अपने अकाउंट से। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो उसने कैशियर को बोला कि भाई उसको खुले रुपयों की जरूरत है, मतलब 50 के नोट और 100 के नोट की ही जरूरत है। तो जो 2000 रुपए वो निकालेगी उसको 50 के और 100 के नोट की फॉर्म में ही दें। भाई नोट भले ही कितने ही हो, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। लेकिन आपको 50 के और 100 के नोट ही देने हैं, ठीक है। तो 50 के और 100 के नोट की फॉर्म में 2000 रुपए पूरे करने हैं उनको। अब मीना को टोटल 25 नोट्स मिले, कितने, 50 के और 100 के मिला के 25 नोट्स मिले, और उसके 2000 रुपीज पूरे हो गए। तो आपको बताना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए जो हमसे पूछा गया है, नंबर ऑफ ₹50 एंड ₹100 नोट्स कितने हैं ये बताना है। तो इसी को हम मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹50 एंड ₹100 नोट्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने एक्स और वाई मान लिए इनका नंबर। अब क्या करना है बच्चों, अब करना है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक तो बोला गया है कि मीना को टोटल 25 नोट मिले, यानी एक्स प्लस वाई, 50 के और 100 के नोट मिला के टोटल 25 नोट्स हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके टोटल 2000 रुपए पूरे हो रहे हैं 50 और 100 के नोट मिला के।
यानी 50 रुपए के एक्स नोट हैं और 100 रुपए के वाई नोट हैं। इन दोनों को मिला के टोटल 2000 रुपए कलेक्ट हुए हैं। अब अगर मैं सभी टर्म्स को 50 से डिवाइड कर दूं तो ये x आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, लेकिन ये आपका होमवर्क होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं उनको जरूर रिवाइज करें आप, और होमवर्क भी कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।